Ladies and Habibis, we are going to introduction to you a rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Zakir. Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस लाइव स्ट्रीम में अगेन। आज की लाइव स्ट्रीम ऑब्वियसली अनप्लान्ड और बिल्कुल ही फास्ट किस्म की फास्ट पेस बनी हुई है। नहीं जी, असल में आज की लाइव स्ट्रीम जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि मैंने देखा कि पास्टर मैथ्यू सुलेमान ने एक वीडियो अपलोड की है और उस वीडियो का जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है इसका। सो लेट्स गो इनटू आवर सब्जेक्ट विदाउट एनी डिले, क्योंकि हमें इस चीज को कवर करना है फटाफट। नहीं जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल के मैथ्यू सुलेमान साहब ने कहा क्या है बिफोर वी कंटिन्यू। तो मैं ये स्क्रीन पे ले आता हूँ उनकी बात, लेट्स लिसन। रिस्पॉन्स में वीडियो के जवाब में है जो खान फराज खान, शायद कोई है टिकटॉकर, उसने बनाई थी। जो खान फराज ने बोला है उसके बारे में मैं बात बाद में करूंगा, ठीक है? पहले मैथ्यू सुलेमान साहब का रिस्पॉन्ड देखते हैं। नहीं, लेट्स लिसन कि रिस्पॉन्ड बना रहे हैं इस खान फराज का। खान फराज क्या कहते हैं, सुने जरा। पाकिस्तान में बैठे हज़रत ईसा के मानने वाले ईसाई जो हमारी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने आजकल सर उठाया हुआ और इसराइल को हर जगह डिफेंड कर रहे हैं और इसराइल की सपोर्ट में पोस्टें कमेंट्स वगैरह करते जा रहे हैं। सारा ये आप लोगों के लिए इंतहाई शराफत से, इंतहाई पीसफुल अमन के माहौल में एक पैगाम जारी कर रहा हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से भी कि भले हम आपको मजहबी तौर पे कभी नहीं बोलेंगे कि आप इब्राहिमिक को सपोर्ट ना करो, मूसा की कौम को सपोर्ट ना करो और हमें सपोर्ट करो, वो आपका अपना अकीदा है। मजहबी तौर पे आप उनको सपोर्ट करो, उनको तस्लीम करो या जो मर्जी करो, लेकिन एज आ पाकिस्तानी हमारी नज़र में इसराइल का वजूद ही नहीं है। हमारे फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और हमारे आईन पाकिस्तान में इसराइल है ही नहीं। तो यहाँ बैठ के, इस पाकिस्तान में बैठ के, बेशक आपका ताल्लुक मुस्लिम हो या जो भी होगा, वो इस टाइम सरासर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम पाकिस्तानी अगर वहां नहीं पहुंच सकते ना, यहाँ आप लोगों के घरों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। लो जी, इसने क्या कहा? हम वहां नहीं पहुंच सकते तो यहां बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। प्रॉपर थ्रेट कर रहा है ये हराम का पिल्ला। आप लोगों ने गौर किया? बड़े पुरअमन तरीके से, लेकिन आप इन लोगों की हिपोक्रेसी देखें और डबल स्टैंडर्ड देखें। दोबारा सुने जरा, पुरअमन सुने। हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने आजकल सर उठाया हुआ और इसराइल को हर जगह डिफेंड कर रहे हैं और इसराइल की सपोर्ट में पोस्टें कमेंट्स वगैरह करते जा रहे हैं। सारा ये आप लोगों के लिए इंतहाई शराफत से, इंतहाई पीसफुल अमन के माहौल में एक पैगाम। ये अमन के माहौल में पैगाम क्या है, जरा यहाँ पे आप देख ले। अमन के माहौल का पैगाम क्या है? तो इस आग से मत खेलो, जो भी होगा वो इस टाइम सरासर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम पाकिस्तानी अगर वहां नहीं पहुंच सकते ना, यहाँ आप लोगों के घरों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। वहां नहीं पहुंच सकते तो यहां तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। ये पुरअमन तरीका है। ये हराम का पिल्ला इंटरनेट पे बैठ के पूरी की पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। पूरी की पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। और मैथ्यू सुलेमान साहब एक पास्टर हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इसके थ्रेट का जवाब क्यों नहीं दिया? एक बंदा पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी को थ्रेट करे और हमारे पाकिस्तान के पास्टर्स उस थ्रेट का जवाब ना दे। भाई जो बात है ना, वो तो बात की आएगी। द एक्चुअल मुद्दा जो है वो बात का है। पहला मुद्दा यह है कि इस बंदे ने पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को थ्रेट किया है
कि हम तुम्हारे घरों में पहुंच जाएंगे, तुम लोग आग से खेल रहे हो। तो इस आग से मत खेलो, ये आग है जो आप लोगों को जलाएगी, बाद में आप लोगों की चीखें आसमानों तक जाएंगी कि पाकिस्तान में। जी देखा, ये पुरअमन तरीका है कि हम तुम्हारे घरों में पहुंच जाएंगे, तुम्हें आग लगाएंगे, तुम्हें मारेंगे। ये पुरअमन तरीका है। ये पुरअमन तरीके से बोल रहा है कि इजराइल को सपोर्ट ना करो है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस। मैथ्यू सुलेमान साहब को मेरा दोबारा से यह है कि भाईजान आपने इसकी थ्रेट पे जवाब क्यों नहीं दिया? थियोलॉजिकल डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? थियोलॉजिकल डिस्कशन उससे होती है जो आपकी थियोलॉजी के ऊपर हो। आप इससे थियोलॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, इजराइल में जो जूस हैं वो क्रिश्चियंस को भी मार रहे हैं, हम इजराइल को एज ए बिब्लिकली नहीं मानते। भाईजान ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हैं वो उनके साथ होती हैं जो इस थियोलॉजी पे यकीन रखते हैं। ये हरामी जो मुसल्टे हैं, जो आपको आग लगाने की बात कर रहा है, जो पूरी क्रिश्चियन सोसाइटी को आग लगाने की बात कर रहा है, जो घरों को आग लगाने की बात कर रहा है, जो क्रिश्चियंस की चीखें आसमानों तक पहुंचाने की बात कर रहा है, हाउ कैन यू एक्चुअली स्पीक विद हिम इन ए थियोलॉजिकल मैनर? थियोलॉजिकल डिस्कशन आपकी और मेरी हो सकती है, थियोलॉजिकल डिस्कशन आपकी किसी और क्रिश्चियन के साथ हो सकती है, इस डंगर के साथ कैसे है जो फुल सरेआम थ्रेट मार रहा है? ये वाला बंदा अगर इंडिया में बैठ कर थ्रेट मार रहा होता जेल में हो। ये पाकिस्तान में है क्योंकि 96% इन लोगों की आबादी है, ये जेल जाएगा ही नहीं, हालांकि इसने इंटरनेट पे बैठ के थ्रेट किया। आप थियोलॉजिकल डिस्कशंस की क्या बात करते हैं भाई? आप देखिए, जवाब देखें। एक्सट्रीमिस्ट हैं या फिर मतलब ईसाइयों की जिंदगी ऐसी होगी, ईसाइयों की जिंदगी वैसी होगी, हम नहीं चाहते आप हमारे पाकिस्तान। ईसाइयों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अबे साले, थ्रेट कर रहा है तू, क्या बकवास है ये? व्हाट काइंड ऑफ बकवास इज दिस? नहीं भाई, इस टाइम सबसे अहम किरदार गवर्नमेंट का। मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, सबकी आईडीज पड़ी हैं, बहुत से लोगों की लोकेशनें पड़ी हुई हैं। अगर ले जी, अब इसको अगर आप प्रॉपर थ्रेट नहीं कहते तो किसको कहते हैं? मेरे पास इन लोगों की आइडिया पड़ी हुई है, मेरे पास इन लोगों की लोकेशंस पड़ी हैं, मेरे पास इन लोगों का डेटा पड़ा है। भाईजान, इससे बड़ी थ्रेट कौन दे सकता है? इंटरनेट पे आके वो ग्रुप बना के क्रिश्चियंस के घरों में जाके उनको आग लगाने की बात कर रहा है। और मैथ्यू सुलेमान भाई, यार इतना भी नहीं डरना चाहिए यार, ये गलत बात है। मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बोलने वाला और झूठ और आतंक के खिलाफ खड़ा होने वाला, टेररिस्ट के खिलाफ खड़ा होने वाला मानता हूं। मुझे आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग रिस्पॉन्स फॉर दिस वीडियो। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप आइए मेरे पास या मुझे अपने चैनल पे बुलाइए, मैं बात करता हूं। आई एम विलिंग टू स्पीक विद यू। आप इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, आगे चलते हैं, पहले वो बात करते हैं अब आगे। एफआईए मेरे से मांगता है, मैं लाजमी उनसे शेयर करूंगा और मैं हुकूमत से बहुत ही, ये मेरा पैगाम हुकूमत तक पहुंचाने में मेरी मदद। अब एफआईए की बात आ गई। देखो जरा, पहले क्लियर थ्रेट देके देखो, ये लोग थ्रेट्स देते हैं फिर उसके ऊपर शुगर कोटिंग करते हैं अल्लाह की तरह। अल्लाह मक्कार, ये लोग साले मक्कार। एफआईए शेफआईए के पास तो बाद में जाती हैं। तुम लोग 400-400 800 का बंदा लेके घर के ऊपर अटैक कर देते हो। ऐसा ही होता आ रहा है पाकिस्तान में। आज तक 295C की सजा कितने लोगों को मिली है वर्सेस कितने लोगों को तुम लोगों ने पहले ही मार दी है? क्या आप बकवास करते हो, झूठो और मक्कारो? करें ताकि हमारे इस मुल्क में मजीद इंतशार ना हो। मैं बहुत ही हुकूमत से पुरसुकून माहौल में दरख्वास्त करूंगा। हुकूमत से तो पुरसुकून ही करेगा। क्रिश्चियंस को क्या तूने अटैक किया है? हुकूमत से तो पुरसुकून ही करेगा तू। देखो करवाएं एज अ पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल, पाकिस्तान के आइन की खिलाफवर्जी कर रही है लोग। मेरे से एफआईए अगर मांगती है तो मैं उनकी स्क्रीनशॉट, लोकेशन जो मेरे पास है, सब कुछ मैं। अच्छा, पाकिस्तान के आइन की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान आइन का सबसे पहला नुक्ता क्या है? हम पाकिस्तान में जो भी कानून बनाएंगे वो अल्लाह और उसके रसूल के, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक बनाएंगे। पाकिस्तान के आइन का जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि हम अपना मुल्क का कानून कुरान और हदीस से मुनाफी नहीं बना सकते। तो भाईजान, आइन का खिलाफ वर्जी तो कोई नहीं कर रहा इजराइल को सपोर्ट करने में, क्योंकि कुरान के अंदर 46 दफा, 40 जमा 6 46 दफा, 46 दफा, दोबारा रिपीट करता हूं, 46, 40 जमा 6
40 + 6 टाइम्स लफ्ज इजराइल लिखा हुआ है। मुझे एक दफा फलस्तीन दिखा दो भाई, एक दफा फलस्तीन दिखा दो। अगर पाकिस्तान का कानून कुरान और हदीस के मुताबिक बनना है तो फलस्तीन का तो वजूद ही नहीं है, वजूद तो इजराइल का है। तो अगर पाकिस्तान के आइन को मानना है तो पाकिस्तान का आइन के मुताबिक इजराइल का वजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन कुरान और हदीस के मुताबिक बनेगा, उसके खिलाफ नहीं बनेगा। अगर आप इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप कुरान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कुरान के अंदर लफ्ज इजराइली है, लफ्ज फलस्तीन नहीं है। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। तो मैथ्यू सुलेमान साहब, आपको यह बात बतानी चाहिए इनको। आप थियोलॉजिकल डिस्कशन क्यों कर रहे हैं इनके साथ? थियोलॉजिकल डिस्कशन से की जाती है जिसको थियोलॉजी का पता हो। आगे चलते हैं। शेयर करूंगा, नहीं तो बाद में कोई पाकिस्तानियों से ये गिला ना करे कि आप लोगों ने जी किसी ईसाई के साथ एक्सट्रीमिस्ट पन किया। ये फिर देखा, बाद में कोई पाकिस्तानियों से गिला ना करे, तो ये वही मैस अटैक करने की बात कर रहा। जैसे अभी 2 दिन पहले कश्मीर में हुआ, 28 हिंदू मारे गए। वहां पे हिंदू मारे जाते हैं, यहां पे मुसलमान मारे जाते हैं, और क्या है? और ये जो है हर जगह पे खड़े होकर थ्रेट कर देते हैं और इनकी वीडियोस बैन नहीं होती। ये क्या बकवास है भाई? लिबरल भी बड़े आ जाते हैं, ये क्या नाम है, सहरबानो जैसे भी बड़े बचाने आ जाते हैं कि इसने नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उलमा को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। उलमा ही इस टाइम दीन के मुहाफिज हैं, बाकी कौन है? उलमा दीन के मुहाफिज है तो इजराइल को सपोर्ट क्यों नहीं करते? कुरान में फलस्तीन तो है नहीं, इजराइली है 46 दफा। वो कहां से आ गया? यानी कि हवा में बातें इनसे जितनी करानी है आप करा लो। हवा में बातें करने के लिए ये लोग हर वक्त तैयार हैं। हवा में क्यों? क्योंकि इनको तो और तो कुछ आता नहीं है, और इनके पास क्या है सिवाय इसके कि हवा में बातें करा लो। मुझे फलस्तीन का लफ्ज दिखा दे, मैं तो इजराइल दिखा देता हूं। एक दफा छोड़, बल्कि कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 19-20 मूसा की कौम को दिया गया, इजराइलियों को दिया गया। इनको तो ये नहीं पता इजराइल है कौन। ये भी इन्होंने बाइबल से चोरी किया कि इजराइल जेकब का दूसरा नाम है, तफसीरों में लिखा हुआ है। बाइबल में तो जेनेसिस के अंदर जेकब को कहा गया आज से तुम्हारा नाम इजराइल है। तो जेकब के डिसेंडेंट्स को ये लैंड दिया गया जो कि मूसा की कौम बनी थी इवेंचुअली, चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 19-20। तो भाई इजराइल का मुसलमानों से ताल्लुक क्या है? वो तो जेकब के डिसेंडेंट्स का है, तुम लोग भी मानते हो। दैट इज वाई यू कॉल देम बनी इजराइल, इजराइल के बच्चे। तुम लोगों को तो पता ही नहीं इजराइल है कौन। तुम लोग जब तक तफसीरों में नहीं जाओगे और तफसीरों में जब तक वो बाइबल से चोरी नहीं करेंगे कि इजराइल है कौन, तब तक तुम्हें पता ही नहीं लगेगा बनी इजराइल कौन है। बनी मीन चिल्ड्रन, इजराइल मीन इजराइल के। तो तुम कौन सी बातें कर रहे हो? तुम लोग उठ के बोलते हो, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि 295 से ये आगे पीछे ऐसे वैसे वाकयात में है क्या। तो मेरी बारहा हुकूमत से देखा, 295 सी और 295 सी लगा के बंदे मार दो। कोर्ट में केस कब चलना है? पहले मार दो, पहले मार दो। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। पूरी दुनिया में यही गेम हो रही है। गुजारिश है कि कल को कोई उठ के कानून अपने हाथ में ले, इससे पहले कानून हरकत में आ जाए। देखा, भाईजान ओपन थ्रेट्स पे थ्रेट दे रहा है, ओपन दे रहा है, टिकटॉक पे दे रहा है। और मुझे मैथ्यू सुलेमान साहब पे इतना अफसोस हुआ आज, जिसकी इंतहा कोई नहीं, कि भाई उसकी थ्रेट्स का जवाब दो। अगर कोई थियोलॉजिकल बात भी करनी है तो वो लेटर है, थ्रेट्स का जवाब दो। ऐसे लोगों को लगाम डालें जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान का खाते हुए सर उठा रहे हैं और पाकिस्तान के आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान का खाते हुए कौन कर रहा है भाई? मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, 3-3 गुना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। वेस्ट से ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में लिया जाता है भाई। क्या बकवास है ये? पाकिस्तान ने दिया क्या है क्रिश्चियंस को, सवाए इसके कि उनकी बच्चियां, तुम लोग चोरी करते हो, तुम लोग हत्याते हो। हर साल में 300 बच्चियां, डॉन की रिपोर्ट है, दिखाई हुई है, अभी भी दिखा देता हूं। एनुअली 300 अंडर एज बच्चियों का तुम लोग जबरदस्ती अपहरण करते हो, उनको लेके जाते हो और फिर उनके साथ एडल्ट लोगों की शादियां कराते हो, सेक्स करवाते हो। कितनी वीडियोस बनाई हुई है मैंने। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट, दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। तो ये मेरा पैगाम था। और उस अब ये मैथ्यू साहब का जवाब आया। देखिए, मैथ्यू साहब के साथ जो ये बोल रहे हैं उसके ऊपर मैं और ये थियोलॉजिकल डिस्कशन कर सकते हैं।
मगर जो उसने वीडियो बनाई है उसका रिस्पॉन्स थियोलॉजिकल नहीं हो सकता. दैट रिस्पॉन्स कैन नॉट बी थियोलॉजिकल. दैट रिस्पॉन्स इज अबाउट द थ्रेट्स जो कि वो दे रहा है साला. आइए जरा जवाब सुन ले, फिर मैं बात करता हूं मैथ्यू सुलेमान साहब से. वीडियो में उसने कहा कि पाकिस्तान में कुछ मसीही ऐसे हैं जो इसराइल के झंडे अपनी प्रोफाइलों पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आई स्टैंड विद इसराइल. तो उसके तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर मैथ्यू साहब को आई स्टैंड विद इजराइल वाले लोगों के साथ डिस्कशन करनी है और वो क्रिश्चियन है, तो भाई उनके साथ आप डिस्कशन करें, थियोलॉजिकल डिस्कशन करें. आपकी वो डिस्कशन जो आप यहां पे कर रहे हैं, दैट एक्चुअली इज सपोज टू बी विद द क्रिश्चियंस. जो बंदा सरे आम पूरी की पूरी पाकिस्तानी क्रिश्चियन पॉपुलेशन के ऊपर मुसल्टों का हमला करवा रही है, उसके साथ नहीं बनती, बनती ही नहीं है. लो जी, आई स्टैंड विद इजराइल, पुट लो मेरा जो पूछना है. योर कुरान स्टैंड विद इजराइल, जला दो, राख कर दो कुरान को. फिर पहले कुरान को राख करो मेरे तक पहुंचने से पहले. कुरान को राख करो, बिकॉज कुरान स्टैंड विद इजराइल. कुरान इजराइल के साथ स्टैंड करता है, उसको जला के राख करो. तुम लोगों ने इजराइल पे कब्जा तो बड़ा बाद में किया है. इजराइल तो बहुत पहले का था. मैं स्टैंड करता हूं इजराइल के साथ. कुरान को राख करो फिर मेरे तक आओ, क्योंकि कुरान स्टैंड करता है इजराइल के साथ. बाद उसने धमकाया है और ये कहा है कि जी हम आपके घरों तक पहुंच जाएंगे अगर आप इस हरकत से बाज ना आए. और फिर उसने जो इदारे हैं हुकूमत के या मुल्क के, उनसे भी ये मुतालबा किया है कि आप इनको रोकें. अच्छा जी, पहले नंबर पर तो बात ये है कि पहले नंबर पे बात सुन ले. पहले नंबर पे बात क्यों नहीं चाहिए? किसने धमकाया, किस हिसाब से? ये होता कौन है इनके घरों में पहुंच के अटैक करने वाला या करवाने वाला या लोगों को इंसाइट करने वाला? इंसाइटमेंट है ना ये. जिस तरह जुम्मे के खुतबे में इंसाइटमेंट करवाते हैं और बाद में भेज देते हैं अटैक कराने के लिए, दिस इज द सेम काइंड ऑफ इंसाइटमेंट. भाई जवाब पहले उसकी इंसाइटमेंट का दो. आई स्टैंड विद इजराइल, कुरान स्टैंड्स विद इजराइल. साबित करो मुझे कि कुरान स्टैंड नहीं करता इजराइल के साथ. कुरान स्टैंड विद इजराइल. ओए मुसल्टो, तुम लोगों ने तो अपनी कुरान की सूरत का नाम बदल दिया. तुम लोगों ने तो सूरत का नाम बदल दिया. सूरह इसरा का नाम बनी इजराइल था, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल. 1947 के बाद जब इजराइल और फलस्तीन दो टुकड़े हुए, उसके बाद 70s में कहीं जाके तुम लोगों ने अपनी सूरत बनी इजराइल, सूरत बनी इजराइल, सूरत चिल्ड्रन ऑफ इजराइल का नाम चेंज करके सूरत इसरा कर दिया. आज भी इब्ने कसीर की पुरानी अगर तुम खोलो तफसीरें, तो उसके अंदर आज भी बनी इजराइल लिखा हुआ है, सूरह इसरा नहीं लिखा हुआ. कुर्तबी खोलो पुरानी तो सूरत बनी इजराइल लिखा हुआ है, इसरा नहीं लिखा हुआ. तुम्हारे तो कुरान के अंदर सूरत है जिसका नाम इजराइल है. तो हाउ डेयर यू मैथ्यू सुलेमान साहब, आप इतने पढ़े लिखे बंदे हैं, आपको कुरान और हदीस का भी इल्म है. हाउ कैन यू नॉट रिफ्यूट द पर्सन ऑन दिस फर्स्ट? पहले आपको इस चीज के ऊपर रिफ्यूट करना था उसको कि उसने धमकी किस तरह दी. पहले उसको अपना कुरान चेंज करना है मुकम्मल तौर पे. 46 दफा जो इजराइल का नाम है उसको रिमूव करना है कुरान से. आई स्टैंड विद इजराइल बेस्ड ऑन द मोरल ग्राउंड्स ऑफ इट, कि वो लैंड इजराइलियों का है. दैट लैंड बिलोंग्स टू इजराइल. इजराइली वो जो भी है. देखें, आप मेरे साथ डिस्कशन क्या करेंगे कि जो मेरे साथ डिस्कशन करेंगे वो करेंगे चुने हुए लोग कौन है. आप मेरे साथ चुने हुए लोगों के ऊपर डिस्कशन करेंगे. आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे कि जो जूस हैं वो चुने हुए अब नहीं है. परफेक्ट, वो थियोलॉजिकली मेरे लिए कोई मसला नहीं है. आई एक्सेप्ट दैट वर्डिक्ट. बट यहां पे थियोलॉजिकल वर्डिक्ट की बात नहीं हो रही. यहां पे बात हो रही है वो लैंड बिलोंग किसको करता है. इस डंगर ने ये बोला था कि कायदे आजम जो बानिए पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान को बनाया,
भाईजान कायदे आज़म ने पाकिस्तान का ठुल्ला भी नहीं बनाया। दैट वाज ए पॉलिटिकल मूव जो कि उस वक्त जरूरी हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए ताकि इंटरनल खाना जंगी ना होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो चीज पाकिस्तान में हुई थी, अगर पाकिस्तान को ये सपोर्ट करता है तो जो चीज ये पाकिस्तान में हुई थी वही चीज ये मैंने दिखाई हुई है, फलस्तीन इन कुरान, इजराइल इन कुरान, और इस टाइप की 2-3 वीडियोस मैंने की हुई है। इसके ऊपर मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई हुई है। मैं उस प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा पार्ट भी आपको दिखाता हूं, इसको जरा हम दिखाते तक बड़ा हो जाए। अच्छा जी, 1947 में बिल्कुल सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से देखिए ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, और ब्रिटिशर्स का राज इस लैंड के ऊपर भी था जिसको आज इसराइल कहा जाता है, इस लैंड पे भी था। जिस तरीके से मुसल्टों ने बोला कि हमें अपना लैंड चाहिए और इंडिया के 2 टुकड़े हुए और एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना, उसी तरीके से इस लैंड के भी 2 टुकड़े हुए, एक इसराइल बना और एक फलस्तीन बना। बात यह है भाईजान, फलस्तीनियों ने उस वक्त सोचा कि हमारे इर्द गिर्द 6 इस्लामी रियासतें हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है छोटा सा लैंड लेने की। हालांकि उस वक्त देखा जाए तो इसराइल के पास फलस्तीन के पास 57% लैंड था और इसराइल के पास सिर्फ 43% लैंड था। अगर ये एक्सेप्ट करते और बॉर्डर लाइन ड्रा करवा लेते तो फलस्तीन वाज मच बिगर देन इसराइल। फलस्तीन इसराइल से ज्यादा बड़ा था, 57% फलस्तीन था, और फलस्तीन 1947 में बन रहा, उससे पहले नहीं बन रहा। उससे पहले बड़े बड़े एम्पायर्स थे और उन बड़े बड़े एम्पायर्स के अंदर ये एज ए लैंड मौजूद था और अनऑफिशियली या किसी हद तक ऑफिशियली भी एक नाम रखा गया था एरिया का, लेकिन असल में ऑटोमन एम्पायर था, उससे पहले रोमन एम्पायर था। बिकॉज फलस्तीनी जो हैं वो तो अटैकर्स को कहते हैं, फलस्तीनीज वर अटैकर्स, और इन्हीं की कुरान के अंदर दाऊद नबी ने इनके आखिरी फलस्तीनी से अटैक किया था और उसको लड़ा था और उसको निकाला बाहर किया था, जिसको बाइबल के अंदर गुलायत कहा गया। यहां पे तो जालूत और तालूत की गेम डाली हुई ना, तालूत जालूत 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 तालूत जालूत। तो भाईजान बात यह है कि इनका तो कुरान भी इस बात को मानता है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू इजराइल, और हिस्ट्री भी मानती है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू इजराइल। कैसे? हिस्ट्री पे आ जाते हैं। पहले हिस्ट्री के ऊपर अगर हम आते हैं, 1947 की डिवीजन इंडिया ने एक्सेप्ट की। अगर इंडिया एक्सेप्ट ना करता तो अटैक कर देता पाकिस्तान पे, फिर जितना लैंड जिसके पास आता वो ले लेता, या पाकिस्तान एक्सेप्ट ना करता तो अटैक कर देता। अब पाकिस्तान को पता था कि मेरे साथ कनेक्टेड लोग कौन है, ईरान, वो तो शिया है, सपोर्ट के लिए आएंगे नहीं। अफगानिस्तान, उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, उनके पास अपना लैंड पड़ा हुआ है। ऊपर से चाइना, चाइना ने कौन सी सपोर्ट करनी है, बाबा जी का ठुल्लू, पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे कोई रिलीजियस तंजीमें भी ऐसी नहीं है कि वो कुछ कर सके उस जमाने में। तो पाकिस्तान ने चुप करके अपना लैंड एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं तो कहूंगा महानता इसके अंदर इंडिया की है कि इंडिया उस वक्त लैंड लेना चाहता तो ले सकता था, अटैक कर सकता था। इंडिया के पास लैंड भी ज्यादा था, ह्यूमन पावर भी ज्यादा थी, तलवारें भी ज्यादा थी, गन्ने भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था। इंडिया की महानता है कि उसने लैंड दे दिया, वरना ये लैंड असल में वो वापस ले सकते थे बड़े आराम से, विद इन द नेक्स्ट 2 to 4 years, 2 से 4 सालों में ले सकते थे। द प्रॉब्लम इज कि इजराइल, फलस्तीन ने कहा यार मैं तो चारों तरफ से अरब अरब स्टेट से घिरा हुआ हूं, मैंने नहीं एक्सेप्ट करना 1947 का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हमने, और वॉर बिगिन हो गई। जब वॉर स्टार्ट हुई तो लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, आप ये देखें कि 5 कंट्रियां मिलके छोटे से इजराइल पे जो अभी नया नया बना है उसके ऊपर अटैक करना शुरू हो जाती है। आप देखें 7.5 लाख फलस्तीनी उसके बाद अपना लैंड लूज करते हैं, इजराइल जीत जाता है। कैसे जीतता है? 5 कंट्रियां अटैक कर रही हैं भाई। आगे चलते हैं, 6th डे वॉर होती है। 6th डे वॉर में अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं 6th डे वॉर के अंदर, ये देखें 6th डे वॉर के अंदर इजराइल के पास सिर्फ 2,64,000 लोग थे, मैन पावर थी, सिर्फ 250 से 300 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे और 800 टैंक थे। दूसरी तरफ देखें, इजिप्ट ने 1,60,000 बंदे दिए, सीरिया ने 75,000 बंदे दिए, उसके बाद टोटल इसके पास हो गई 4,65,000 बंदे, तकरीबन डबल। उसके बाद जनाब 420 एयरक्राफ्ट तो सिर्फ इजिप्ट ने दिए थे, उनके पास 300 टोटल है, इनके 800 एयरक्राफ्ट हो गए थे, क्योंकि एयरक्राफ्ट आपको
इसराइल, इजिप्ट ने भी दिए, जॉर्डन वगैरह ने भी दिए टैंक्स 270, 900 और 100। लेबनान ने भी 2 एयरक्राफ्ट दिए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिए। भाईजान आप देखें कि स्ट्रेंथ जहाजों की, टैंकों की और ह्यूमन पावर की डबल, कुत्ते की तरह लूज किए। 6th डे वॉर, 6 दिन वॉर चली थी, कुत्ते की तरह लूज किए। इसराइल ने मजीद लैंड पकड़ लिया, भाई क्यों ना पकड़े हम। आगे चलते हैं, उसके बाद फिर फलस्तीन रिलोकेशन हुई, उसके बाद जनाब दोबारा फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो कि उसके बाद साबित हो गई थी कि ये लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी वही है, यानी कि वो है। योम कपूर, उनके इसराइल के योम कपूर पे अटैक कर दिया। मुसलमानों की बड़ी ईद पे या छोटी ईद पे अटैक करो, क्या बनेगा इनका? इंडिया मुसलमानों की बड़ी ईद के ऊपर पाकिस्तान पे अटैक कर दे या मुसलमानों की छोटी ईद पे पाकिस्तान पे अटैक कर दे, क्या बनेगा? सेम वही चीज है। उनके योम कपूर पे अटैक किया, फिर हारे योम कपूर वॉर में। योम कपूर वॉर में देखें, इसराइल के पास मैक्सिमम 4 लाख ट्रुप्स, टोटल ट्रुप्स कितने आए? 1 मिलियन, यानी कि डबल से ज्यादा। इसराइल के पास स्ट्रेंथ है 17,000 टैंकों की, टोटल टैंक कितने आए दूसरी साइड से? 3,000, 3,500। उनके पास थे 3,000 आर्मर्ड कैरियर, इधर से आर्मर्ड कैरियर कितने आए? 4,000। उनके पास थे, इसराइल के पास थे 945 एयरक्राफ्ट, इधर से कितने आए? 1720, सॉरी 1720 आर्टिलरी यूनिट और 452 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आर्टिलरी यूनिट 945 थे, इनके 452 आए। उनके पास 440 एयरक्राफ्ट थे, इधर से 452 एयरक्राफ्ट आए, 140 हेलीकॉप्टर आए, 104 नेवल वेसल आए। इस वक्त इसराइल के पास नेवल वेसल ही नहीं थे। और योम कपूर वॉर में भी कुत्तों की तरह हराया कितनी कंट्रीज को? इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, क्यूबा, क्यूबा तक से फोर्सेस आई थी। भाईजान ये लैंड 1947 में अगर ये एक्सेप्ट ना करते, फिर ये पीएलओ अटैक हुआ, पीएलओ अटैक हुआ, बॉम्बिंग हुई, फर्स्ट इनफाडा हुआ, सेकंड इनफाडा हुआ, रिलोकेशन लगी। भाई दिस इज सब कुछ मैंने दिखाया हुआ है अपनी वीडियो में, फलस्तीन इन कुरान के नाम से और इजराइल इन कुरान के नाम से। द होल आइडिया इज कि ये तो भी मैं 1947 की बात कर रहा हूं, जब इन्होंने कुरान की सूरत का नाम बदला है। मैं कहता हूं कुरान के अंदर से 46 दफा इजराइल खत्म करो, उधर हर जगह फलस्तीन डालो। फिर अगर तुम सूरत का नाम चेंज कर सकते हो तो भाई फिर अपने अंदर से भी निकाल दो, फिर पता लगे ना। फिर जिगरा तो तब पता लगेगा ना, बनी इजराइल को बनी फलस्तीन करो ना, फिर पता लगे ना। भाईजान थियोलॉजिकल डिस्कशन इज सेपरेट। लैंड इजराइल का है, हमेशा से इजराइलियों का था। फर्स्ट सेंचुरी से पहले भी इस लैंड का नाम इजराइल था। 200 बीसी में रोमन्स ने कैप्चर किया, नाम इजराइली था। रोमन्स ने कहा फलस्तीनी आ गए, यानी अटैकर्स आ गए। हम क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें पता है इनकी हमेशा लगता पकती जो भी अटैकर है तो फलस्तीनी है। और हम जेनेसिस में पढ़ते हैं कि फलस्तीनी जो है कहां से आ रहे हैं? कार्टे से आ रहे हैं, कार्ट, क्रीट से आ रहे हैं, क्रीट से आ रहे हैं। क्रीट एक लैंड है ग्रीस का, वहां से शिप्स में बैठ के ये लोग आते थे और गजा स्ट्रिप पे लैंड करते थे, वहां पे अपने हट्स बनाते थे, वहां पे अपने टेंट्स बनाते थे और वहां से अंदर आते थे। सारा कुछ बिब्लिकल नॉलेज है। दे वर कॉल्ड फलस्तीनीज, द अटैकर्स। तो आप एक मुसलमानों के साथ बात कर रहे हैं जो आपकी पूरी कौम के ऊपर अटैक कर रहा है कि उनको घरों में जाके आग लगाएंगे और उनकी चीखें आसमानों तक जाएंगी। उसको आप थियोलॉजी पढ़ा रहे हैं? ऐसे बंदे को थियोलॉजी पढ़ाई जाती है मैथ्यू साहब? ऐसे बंदे को चपेड़ लगाई जाती है? मैं लगाता हूं चपेड़, मैं लगाता हूं चपेड़। आइए बंदा मेरे पास साबित करे कि कुरान के मुताबिक फलस्तीन है, करे ना? नहीं कर सकता, इसका बाप भी नहीं कर सकता, इसका बाप भी नहीं कर सकता। ये दूसरा जन्म लेके क्या 7वां जन्म लेके आ जाए तो भी नहीं कर सकता। आइए अब मैथ्यू भाई और क्या कहते हैं जरा देख लें। चंद लोग हैं इस तरह के मसीहियों के अंदर जो बेवकूफ हैं। और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, फिर आ जाए मेरे साथ बात कर लें। मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, आप आइए और मुझसे बात कीजिए, इस बड़े बेवकूफ से बात कीजिए। आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। आइए बात कीजिए मेरे साथ।
और इसराइल की हिमायत करते हैं। मैंने इस मौजू पर बीसियों वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने जो मजहबी लिटरेचर है उससे भी ये साबित किया है कि इस मजहबी लिटरेचर कौन सा? क्रिश्चियंस का, जिसको ये मुसल्टा जो धमकी दे रहा है वो कहता है करप्टेड है। एक मुसल्टे को आप साबित करवा रहे हैं बिब्लिकल लिटरेचर से। कम ऑन मैन, मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल समझता हूं भाई। मैथ्यू साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे इस वीडियो में बहुत अफसोस हुआ। इसराइल जो हैं, जो यहूदी हैं, मौजूदा यहूदी जो हैं, ये शैतान की जमात है, ये अबलीस के ये कोई शैतान की जमात नहीं है। इनको अभी क्राइस्ट का पता नहीं है। फर्जंद हैं। और ये सिर्फ फलस्तीन में जो फलस्तीन का नाम कैसे ले लिया आपने? फलस्तीन में क्या, कौन सा फलस्तीन? वेयर इज फलस्तीन? फलस्तीन को एक्सेप्टेंस कब दिया? फलस्तीन को फलस्तीन माना कब? 90s में। उसके बाद जो अटैक कर रहे हैं, जो अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, जो इतने मिसाइल मारे गए थे, तो भाईजान वो मिसाइल जब गिर रहे थे इसराइल के ऊपर, वो आके पूछते थे हेलो कोई मुसलमान तो नहीं है यहाँ पे? यार मुसलमान भाई साइड पे हो जाए आप। कोई बच्चा तो नहीं है? बच्चों आप साइड पे हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मैं फटने वाला हूँ। और विमेन प्लीज आप लोग साइड पे हो जाओ, प्लीज 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 साइड पे हो जाओ। ओके, सब हट गए हैं, अब सिर्फ और सिर्फ यहूदी रह गए हैं। परफेक्ट, अब मैं फट रहा हूं। ठा जब अक्टूबर 7 को 7,000 मिसाइल मारे गए थे, वो किस तरह मारे गए थे भाई? जब अक्टूबर 7 को फलस्तीनी वहां से निकल के, सो कॉल्ड फलस्तीनी, सो कॉल्ड हमासी साले कुत्ते, वो वहां से निकल के इजराइल के अंदर आए, और वहां पे जो सेमिनार हो रहा था जिसके अंदर जर्मन, यूरोपियन और पता नहीं कौन कौन से लोग वहां पे बैठे थे, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को और बच्चों को अगवा करके ले गए, उनके साथ ब्रूटल रेप्स किए। वो क्यों नहीं नजर आ रहे आपको? वाई आर यू वन साइडेड? वाई आर यू वन साइडेड? मैं अगर आपके घर में आऊं और आपकी बेटी बहनों के ऊपर अटैक करूं, उनको ले जाऊं और मंडी में बेचूं, तो आप मुझे आके मारेंगे नहीं? चूड़ियां पहन लेंगे क्या? हजरत, उन्होंने अटैक कर रहे हैं। इजराइल का अटैक, इजराइल का मुझे स्टार्टिंग अटैक दिखाएं कभी भी हिस्ट्री में। इजराइल से स्टार्टिंग हुई है वो दिखाइए मुझे। स्टार्ट हमेशा ये मुसल्टे कर रहे हैं, स्टार्ट तो मुसल्टे कर रहे हैं। वो तो रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी ना दे। यही जो हरामी कुत्ता बोल रहा था पहले, इस हरामी कुत्ते के घर में जाएं और जाके इसकी बहने बेटियों को उठा के ले जाएं, इनके बच्चों को मारें, मंडी में बेचें, ये हरामी कुत्ता आके अटैक नहीं करेगा रिस्पॉन्ड में? तब तो विक्टिम कार्ड इनके बड़े चलते हैं। Why are you so apologetic in this subject यार? Theologically is separate. मैं बार बार ये बोल रहा हूं, 10 बार बोल चुका हूं। बट दिस इज ऑल अबाउट एक लैंड जिसपे कुछ लोग रह रहे हैं, जिनका वो लैंड है, जिनका नाम है हिस्टोरिकली 4000 साल की हिस्ट्री है इस लैंड की। आप तो बात ये कर रहे हैं कि ये जो इंडिया है वो हिंदुओं का लैंड नहीं है। उसका नाम ही पहले हिंदुस्तान था, भारत, फिर हिंदुस्तान, हिंद से हिंदुस्तान बना। जब मोहम्मद ने कहा गजवा हिंद करना है, और हिंद हिंद के नाम से, हिंद के रिवर के ऊपर वो हिंद हिंद बन गया। वो भारत, आप कल को कह देंगे जी भारत जो है वो हिंदुओं का ही नहीं है। भाई क्या बातें कर रहे हैं? फिर इसके साथ तो चाइना चाइनीज का नहीं है, चाइना चाइनीज का ही नहीं है। हद हो गई यार। दिस लैंड बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इजराइल। अब पीपल ऑफ इजराइल की जो थियोलॉजी है वो खराब हुई बड़ी है, वो एक सेपरेट चीज है। उनकी थियोलॉजी खराब है, वो सेपरेट है, आई एग्री। उस हिसाब से, बिब्लिकल नैरेटिव के हिसाब से आई एग्री विद यू। बिब्लिकल नैरेटिव आप किसको पढ़ा रहे हैं? मुसलमान को जो आपके घरों में आके अटैक करना चाह रहा है? वो आपने क्रिश्चियंस को पढ़ाना है, मुसलमानों को तो नहीं पढ़ाना सर। मुसलमान बसते हैं सिर्फ उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि वहां पर जो मसीही बसते हैं उनके भी दुश्मन है। ठीक है, वहां पे वो अटैक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वी ऑल कंडेम दैट।
बट दैट डज नॉट मीन कि वो लैंड उनका नहीं है। कुछ महीने पहले जो वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने जब देखा कि जो मजलूम मुसलमान हैं वो खामखा मारे जा रहे हैं, तो उनको चर्च काम में का बना मारे जा दिया। रहे और हैं, इन्होंने, यहूदियों ने क्या किया, चर्चों के ऊपर भी बम मार दिए। चर्चों के ऊपर बम मुसलमानों को सेव करने पे नहीं मारेगा, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है, ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है, नंबर वन। नंबर टू, वहां पे जो मुसलमान है वो स्पाई कर रहे हैं, वो स्पाई कर रहे हैं, लोकेशंस भेज रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, वो स्पाइज हैं। हद हो गई यार। आपके मुल्क में खाना जंगी छड़ी हो और जो आपके मुल्क में खाना जंगी कर रहा हो, यार इंडिया ने बड़ा सही कर रहा है इस वक्त। भाईजान, यू आर रॉन्ग इन दिस रिगार्ड। थियोलॉजिकली आई एग्री विद यू, मगर इस रिगार्ड में सर यू आर रॉन्ग, एंड आई एम विलिंग टू हैव अ डिबेट विद यू ऑन दैट एनी टाइम। मैं थियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, उधर आई एग्री। मैं इस चीज पे डिस्कशन करूंगा, वी ऑल शुड सपोर्ट इजराइल राइट नाउ। कितने बच्चे मरे उनके? इजराइल के एक भी खानदान में आप मुझे नहीं दिखा सकते कि उस खानदान का चचा या ताया या मामा या फूफा या भाई या बेटा ना मरा हो इन द लास्ट 70 ईयर्स। लास्ट 70 साल में जो सो कॉल्ड फलस्तीन बना ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इजराइल में रहने वाले जूस की हर फैमिली का कोई ना कोई फैमिली मेंबर, एक दो तीन या चार, इन मुसल्टों के हाथों मरे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की खींची हुई लाइन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, बाउंड्री लाइन। अगर इंडिया ही एक्सेप्ट ना करता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खींची हुई लाइन, तो आज पाकिस्तान में वही हाल होता और आप लोग रो रहे होते, जिंदा ना बच सकते। वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान में रह के भी आप लोग जिंदा नहीं बच रहे। आई एम सॉरी, आई टेक दैट बैक। ऑलरेडी आप लोगों की क्वांटिटी को उन्होंने लेस देन 50% कर दिया, बच्चियों तक का हुआ करके लेके जा रहे हैं। तो ये जो साले बच्चियों तक का हुआ करके लेके जा रहे हैं, उनका क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे? आप इतने सरसरी लेवल पे बात कर रहे हैं सर, मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि आप इतने सरसरी लेवल पे बात करेंगे इस चीज के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमोनिक पोजेशंस जो कि हो रही है दुनिया में, और इजराइल अकेला लड़ रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बात कर रहा हूं, वंस अगेन बोलता हूं, थियोलॉजिकली बात नहीं कर रहा, एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूं। दिस इज सो रॉन्ग। अगर देखिए तो हम कहते हैं मोर देन 1000 अंडर एज girls are abducted and forced marriage to Muslims every year in Pakistan। रुके मैं आपको दिखाता हूं कि ये पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, ये डॉन न्यूज दिखाता हूं आपको सर। मैथ्यू साहब, आप वहां पे इजराइल में क्रिश्चियंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहूदी जो हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं। 1000 माइनॉरिटी गर्ल्स फोर्स मैरिज इन एवरी ईयर रिपोर्ट। ये 2014 की रिपोर्ट है सर, पाकिस्तान की 2014 की रिपोर्ट है पाकिस्तान की। ये देखें, अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज है, DW डॉन, डॉन न्यूज है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल है, किसी और का नहीं है, पाकिस्तान का न्यूज चैनल है। ये देखें, according to report by the movement of solidarity and peace in Pakistan, up to 700 of these women and children are Christians, 300 are Hindu। यानी कि एक दिन में तीन में से दो क्रिश्चियन एक हिंदू, दो क्रिश्चियन एक हिंदू लड़की जो कि 25 साल से कम होती है, यहां पे एज भी लिखी होगी, उनको जबरदस्ती खींच के अबडक्ट करके फोर्सफुली मुसल्टों के साथ मैरिज कर लिया जाता है फ्रॉम द एजेस ऑफ 12 एंड 25। मुझे बताएं सर जी, मैथ्यू साहब, 12 साल की बच्ची को दीन धर्म का पता होता है कि वो क्रिश्चियनिटी छोड़ के 45 साल के मुसल्टे बाबे से इस्लाम कबूल करके शादी कर ले?
ये आलमी रिपोर्ट डॉन में शाया हुई है 2014 में सर। आज 2025 जा रहा है, 11 साल से ये काम हो रहा है। हर वो एक दिन जिस दिन आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, एक दो वीडियोस बनाते हैं, उस एक दिन में 2 क्रिश्चियन बच्ची और 1 हिंदू बच्ची के साथ ये काम होता है। सर कहां बैठे हुए हैं? फलस्तीन में क्रिश्चियंस मर रहे हैं, उस पर तो आवाज उठा रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं उठाते? और ये वाले जो मुसलमान जिसको आप जवाब दे रहे हैं कि हाँ हाँ थियोलॉजिकली हम उसके खिलाफ है, अबे भाई साहब यहां पे तो बचाओ, अपने मुल्क में तो बचा लो, बाकियों को तो बाद में बचाना। ये डॉन का है, डॉन। अप्रैल 2014 में 11 साल हो गए, ये अप्रैल 2025 चल रहा है, 2014 में है ये। इसके बारे में क्या क्यों नहीं कहा उसको जो अटैक करने की बात कर रहा है? और दूसरी बात आप क्या कहते हैं, ओ यहूदी जो है वो जीसस को बहुत बुरा कहते हैं, ब्लास्फेमी करते हैं जीसस क्राइस्ट की। अरे तो भाई मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमानों की ब्लास्फेमी नहीं देखी सर आपने? ये ले। और इसके ऊपर भी मैंने तब बात की थी। और होता ये है कि जब भी मैं यहूदियों की मुखालफत नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उनका आप कुछ ना कहें, ये आकर जो है वो गाली गलौज मेरे साथ भी करते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं? दान है, ठीक है। तो फलस्तीन में जो फलस्तीन है कहां? मुझे ये समझाए ना पहले, कब बना है? कौन सा फलस्तीन? गज्जा स्ट्रिप है, कौन सा फलस्तीन? कौन मानता फलस्तीन को? सऊदी अरेबिया तक नहीं मानता फलस्तीन को। कौन सा फलस्तीन? एम्बेसी ऑफ फलस्तीन कहां है भाई? कुछ हो रहा है, जो मासूम मर रहे हैं, उसकी मैंने हमेशा मजम्मत की है। मैं भी मजम्मत करता हूं जो मासूम मर रहे हैं, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान में जो मजलूम लड़कियों को मारते नहीं है, सारी उम्र के लिए मारते हैं, रोज मारते हैं, हर घंटा मारते हैं। उसकी जो मां है, जो 13, 14, 12, 16, 18 साल की बच्ची अगवा करके 45, 50 साल के बाबे के साथ शादी करा के मुसलमान बना लिया, उसकी मां रोज मरती है, हर घंटे में मरती है। जिस वक्त वो तवे पे रोटी बना रही होती है उस वक्त मरती है, जिस वक्त वो टेबल पे खाना परोसती है अपने खावंद को, अपनी बाकी बच्चियों को या बच्चों को, उस वक्त मरती है। जिस वक्त वो लुकमा मुंह में डालती है उस वक्त मरती है। जिस वक्त वो रात को सोने के लिए जाती है उस वक्त मरती है। जिस वक्त वो दरवाजा खोलती है अलमारी का, उसमें कपड़े देखती है तो मरती है। वो रोज मरती है। उसका बाप रोज मरता है, जब वो घर आता है और उसको अपनी बच्ची की आवाज सुनाई नहीं देती वो रोज मरता है। वो जब अपने बच्चों को शॉपिंग कराने लेके जाता है वहां पे मरता है। वो याद नहीं है आपको? तो जो इजराइल के यहूदी मरते हैं वो याद नहीं है आपको? वन साइडेड, वन साइडेड। आई एम सो सैडेंड सर, आई एम सो सैडेंड। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि उस बंदे की थ्रेट्स के ऊपर आप ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं सर। नो, अनएक्सेप्टेबल, वेरी अनएक्सेप्टेबल। दुनिया के ऊपर उनकी भी हमेशा मजम्मत करता हूं मैं। बने मैंने तो मुतादिद बार ये भी बताया है, इसको वो दाऊद नबी का सितारा कहते हैं, हालांकि ये सब दाऊद नबी का सितारा कहते हैं भाईजान, वो फ्लैग उनका जो भी हो, आई डोंट केयर। चंद इस तरह के बेवकूफ लोगों की वजह से आई एम बेवकूफ देन, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने भी ये बेवकूफी की। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्ड फॉर दिस इडियट। पूरी कौम को नहीं है, और ये कह रहा है कि जी हमें आपके घरों का पता है, हम घरों तक पहुंच जाएंगे। तो इसको चाहिए था कि इसने जो तहकीक की है कि कौन से लोग हैं। देखें वो थ्रेट कर रहा है, और मैथ्यू साहब जनाब नहीं आप तहकीक करें, आप ये करें, आप, अरे भाई वो थ्रेट कर रहा है, ओपन इनसाइट कर रहा है। आपका ख्याल है कि जब वो थ्रेट कर रहा है तो पाकिस्तानी वहां पे खड़े होकर हर किसी के घर पे हमला नहीं करेंगे? क्या बच्चों वाली बात करते हो यार? आपको पता नहीं आपके अपने ऊपर हमले हुए हैं, भूल गए हो? आपके इलाकों पे हमले हुए हैं, भूल गए हो?
क्या वो एक टारगेटेड अटैक करते हैं पाकिस्तान में जब वो इतने कौम लेके जाते हैं? तो जब इतने लोग लेके जाते हैं टारगेटेड अटैक करते हैं क्या वो? नो, पूरा पूरा मोहल्ला जलाते हैं, पूरा पूरा मोहल्ला। बेवकूफ लोग जो यहूदियों का झंडा लगा के और उनकी हिमायत में बयानात दे रहे हैं, इसको चाहिए था थोड़ी और रिसर्च कर लेता और ये भी देख लेता कि जो ज्यादातर लोग हैं, ज्यादातर सर, ज्यादातर क्या मतलब भाई? आपको भी इस बात पे हमायत करनी चाहिए थी। थियोलॉजी को साइड पे रख दे फॉर द टाइम बीइंग। इट्स ऑल अबाउट कि भाई एक भाईजान दो चीजें होती है दुनिया में, एक होता है डिफेंस, एक होता है अटैक। आगे से भर के हिस्ट्री में कौन अटैक कर रहा है ये देखें आप। मैं डिफेंस भी ना करूं, कोई मेरी फैमिली में से कोई लेके जाए तो मैं उसकी मां बहन भी ना एक ना करूं। भाई मैं उसकी मां बहन क्या, मैं तो उसको ऊपर से लेकर नीचे तक चीर दूं भाई। कैसे लेके गया वो मेरे किसी फैमिली मेंबर को? मसीहियों में भाई हो ही नहीं सकते वो, ठीक है। जिसको हम मानते हैं उसको गालियां निकालते हैं वो। हाँ, यहूदी तो गालियां निकालते हैं, तो मुसलमान नहीं निकालते? अच्छा नहीं निकालते? आइए सर आपको दिखाता हूं ईसा का मतलब क्या है। ईसा का मतलब क्या है आपको पता है? ईसा का मतलब क्या है? जाएं ऐसा कीजिए, तमाम मुसलमानों से पूछ के आइए कि ईसा का मतलब क्या है, और फिर मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूं ईसा का मतलब क्या है। यहूदी ईसा को गालियां निकालते हैं, तो ये लोग क्या ईसा को गालियां निकालते हैं? ईसा का तो मतलब ही सीमन ऑफ कैमल है। फिर नंबर दूसरी बात, भाईजान खुदा को खुदा के वजूद से नीचे कर देना ही गाली है उसके लिए। खुदा को खुदा के वजूद से नीचे कर देना ही उसके लिए गाली है। तो मुसलमान निकालते हैं हर वक्त। फिर मुसलमानों ने कितने गंदे तरीके से पैदाइश यसु मसीह बयान की हुई है कुरान और हदीस के अंदर, भूल गए आप तफसीर के अंदर? तो भाईजान यहूदियों को बुरा कहना सिर्फ इस वजह से कि आप ये चाह रहे हैं कि अमन रहे पाकिस्तान में, गलत है सर। अमन बनाना है तो हक आवाज को उठाना पड़ेगा, मजलूम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो अमन होएगा। जालिम को कहना पड़ेगा कि तू जुल्म कर रहा है, तू बकवास कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू इंसाइट कर रहा है। जब तक ये नहीं कहेंगे, भाई आप तो शह दे रहे हैं मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुसलमानों को मजीद शह दे रहे हैं वीडियो बना के सर। हम यीशु मसीह को, जिनका कुरानी नाम जो है वो ईसा है, यसु मसीह का कुरानी नाम ईसा नहीं है। मैं तो उस ईसा को जानता ही नहीं। फिर अगर ऐसे करना है तो वो तो कावड़ था। ईसा जो है कुरान में तो कावड़ है भाई। जब शहादत की बारी आई, जब मौत की बारी आई, तो कुरान के मुताबिक भाग गया। तफसीर के अंदर लिखा हुआ है, इब्ने कसीर के अंदर अपने शागिर्दों से पूछता है, ईसा कौन है जो मेरी जगह पे कुर्बानी देगा? क्या मतलब है भाई? यसु मसीह की इस दुनिया में पैदाइश क्यों हुई थी, भूल गए आप? जब पीटर ने कहा था मैं किसी को नहीं लेने दूंगा तुम्हें, तो यसु मसीह ने पीटर को क्या कहा था? ओ सन ऑफ अ डेविल, रुक जा, शैतान के चेले रुक जा, मैं तो यही करने आया हूं, तू कैसे रोक रहा मुझे? यहां तक यसु मसीह ने पीटर को बोल दिया था सर। आप भूल गए? कैसे भूल सकते हैं आप तो पास्टर हैं, आप तो पास्टर हैं, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? वहां पे पीटर को उन्होंने क्या बोला? अगर मैं चाहूं अभी आवाज लगाऊं अपने बाप से, तो यहां पे मैं 12 लीजन खड़ी कर सकता हूं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन जो नबियों ने कह दिया है वो पूरा होके रहेगा, और वो आज ही पूरा होके रहेगा। कुरान क्या कहता है? हमने शुबह क्रिएट कर दिया, वमा कतलू वमा सलबू वलकिन शुभ ही लाहू। ना तो उसे कत्ल किया गया, ना उसे सलीब चढ़ाया गया, बल्कि एक शुबह क्रिएट कर दिया। मेन थियोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी भाई, मेन थियोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी। आप कैसे कह सकते हैं कि जी कुरान का, यार कमाल हो गया मैथ्यू साहब, कमाल हो गया। एक तरफ आप यहूदियों को कह रहे हैं कि वो यसु मसीह को नहीं मानते, वो उनको गालियां देते हैं। दूसरी तरफ जिस बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी गालियां वो कम है क्या? गाली सिर्फ गंदी जुबान बोलने से ही गाली निकलती है? अकीदे को डिस्ट्रॉय करना गाली नहीं होती क्या? और किस तरीके से पैदाइश बनी, उससे बड़ी गाली क्या होगी ईसा की? और ईसा अपनी मां के अंदर से बोल रहा है, आधा अंदर है आधा बाहर है, कुरान के अंदर सूरह मरियम के अंदर। और उसके नीचे से आवाज आई, क्या आई? इस दरख्त को हिला
और इसके अंदर से खजूर गिरेगी और तेरे पांव के नीचे चश्मा पानी पी ले। नीचे से आवाज आई, इब्ने कसीर क्या लिखता है, उसके नीचे से ईसा बोल रहा था। कहां से? टांगों के बीच में से। सर क्या बच्चे वाली बात कर रहे हैं आप मेरे साथ? ऐसी गलाजतें लिखी हुई है उस कुरान के अंदर, ऐसी गलाजतें लिखी हुई है सर ईसा के बारे में। आप ऐसे ईसा को यसु मसीह से मिला रहे हैं यार। मैथ्यू साहब बहुत अफसोस हुआ मुझे, आई एम वेरी सैडेंड सर, बहुत अफसोस हुआ सर। जब उनको उनका इतने तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अब ईसाई तो ही नहीं, मैं बता देता हूं क्या करते हैं, क्या मसला है, मैं बताता हूं। 4th सेंचुरी तालमुदिक, वहां पे लिखा हुआ है, 4th सेंचुरी तालमुदिक के अंदर लिखा हुआ है ना कि वो बास्टर्ड था। भाई क्या मसला है? यसु मसीह ने तो कहा था कि मेरे ऊपर लोग तोहमतें बांधेंगे, मेरी ब्लास्फेमी करेंगे। ये तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया था। लेकिन याद रखिए, जिस वक्त यसु मसीह जिंदा थे उस वक्त वो सन ऑफ जोसेफ थे। इसीलिए आपके पास लूक और मैथ्यू दोनों के अंदर लीनी जाती है, फ्रॉम द जोसेफ साइड एंड फ्रॉम द मैरी साइड। आपको पता है इस बात का? आपको यह भी पता है कि यहूदियों के अंदर, यहूदी स्क्रिप्चर के अंदर, अगर किसी बाप की सिर्फ बेटियां होंगी तो फर्स्ट बेटी जो होती है उसका पहला बच्चा बाप की लीनीज लेता है। यह भी आपको पता है, इसलिए वो मां की तरफ से चलती है। दैट इज वाई यू हैव द लीनीज ऑफ द मैरी एज वेल, क्योंकि ये बिब्लिकल नैरेटिव है। ज़करिया के अंदर जब आपको पता है कि जब सिर्फ बेटियां थी तो उसकी लीनीज कैसे चलेगी उस बाप की? उसकी लीनीज चलने के लिए पहली बेटी का पहला बेटा, एल्डर डॉटर का एल्डेस्ट सन, वो बाप अपनी मां की तरफ से लीनीज लेगा। दैट इज वाई यू हैव बोथ लीनीज इन द होली बाइबल। तो भाईजान मैं बता देता हूं कि उनकी तालमूद में क्या लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया, मुझे कोई मसला नहीं बताने में। क्यों मसला नहीं? क्योंकि लिखा हुआ है। व्हाट इज रिटन आई एम रेडी टू रीड इट। चाहे वो यहूदियों ने लिखा है, चाहे वो क्रिश्चियंस ने लिखा है, चाहे वो मुसलमानों ने लिखा है, चाहे वो हिंदुओं ने लिखा है, चाहे किसी ने लिखा है, जो लिखा हुआ है किसी ने, वो मुझे उसे पढ़ने में कोई मसला नहीं है। लेकिन सर मसला मुझे किस चीज में है कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप इस तरीके का अपोलॉजी वाला अपोलोजेटिक, नॉट द अपोलोजेटिक ऑफ दैट, अपोलॉजी वाला अपोलोजेटिक बिहेवियर इस्तेमाल करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जिसके कुरान में इतने गंदे तरीके से यसु मसीह का बयान किया गया है, जिसके कुरान और हदीस जलील करता है यसु मसीह को, तजलील करता है यसु मसीह की, उसका इस दुनिया में आने का मोटिव चेंज कर देता है। और आप यहूदियों को बोल रहे हैं, यहूदी तो उसको ग्रेट टीचर कहते रहे, ग्रेट टीचर बाइबल के अंदर। और अगर यहूदी ब्लास्फेमी के फतवे ना लगाते तो आप और मैं आज समझ ही ना सकते कि यसु मसीह ने किस तरीके से आए थे और क्यों आए थे और किस लिए आए थे। ब्लास्फेमी के फतवे क्यों लगे? जॉन चैप्टर नंबर 8 की 58 क्यों लगी? जब उन्होंने कहा आई एम बिफोर अब्राहम आई एम। यहूदियों को पता कि वहां पे खुदा ने अपना नाम एहये कहा था, एहये अशर एहये, आई एम हु आई एम, आई एम। जब यसु मसीह ने यहां पे कहा एहये, उन्होंने कहा ओह ये तो खुदाई दावा कर रहा है। मुसलमान इस चीज को समझ सकते हैं? वो तो कहते हैं ओ चूंकि सब लोगों की स्पिरिट पहले से बनी थी लिहाजा जनाब उन्होंने भी कह दिया मैं इब्राहिम से पहले। भाई हेलो, यहूदियों ने पत्थर क्यों उठाए थे? यहूदियों ने पत्थर इसलिए उठाए थे कि यसु मसीह ने कहा ये आई एम हु आई एम। खुदा ने, मूसा ने पूछा मैं जा रहा हूं फिर उनके पास, मैं उसको क्या कहूं, तेरा नाम क्या है? खुदा ने क्या जवाब दिया? एहये अशर एहये, आई एम हु आई एम। जैसे यसु मसीह ने कहा बिफोर अब्राहम आई एम, क्या हुआ? यहूदी ने पत्थर उठा लिए। भाईजान वो यहूदी उनसे बातें कर रहे हैं उस जमाने में, 4th और 5th सेंचुरी के अंदर यसु मसीह की नफरत में उन्होंने तलमूद में ये बातें डाली हुई है। उस वक्त तो सन ऑफ जोसेफ कह रहे हैं ना। सर प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू लुक फॉर द फैक्ट्स, नॉट द नैरेटिव जो कि इंटरनेट पे चला रहे हैं लोग। अगर आपने देखना है कि फलस्तीन, सो कॉल्ड फलस्तीन या गजा स्ट्रिप में क्या हो रहा है, तो जनाब एक होता है ना हॉलीवुड, एक होता है बॉलीवुड, एक है पैलीवुड। जरा गूगल पे सर्च कीजिए ना पैलीवुड, आपको पता लगे। गूगल पे सर्च करें बॉलीवुड, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं।
बॉलीवुड क्या है ये देखिए, यूट्यूब बॉलीवुड, एक सेकंड, आपको पता लगे सारी की मोस्टली जो ये गेमें डाल रहे हैं वो एक गेम बनी हुई है। यार क्या था, तो ये गेमें क्यों डल रही हैं? ताकि गेम खत्म करा सके, ताकि जो है ये नैरेटिव बना सके। नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सर, और आप यहां पे बैठे हुए हैं सर। आई एम वेरी वेरी अशेम्ड, अशेम्ड। अगर आप सर्च करते हैं टैलीवुड के ऊपर, ये देखिए मैं आपकी वीडियो बाद में चलाता हूँ, यही भी चला देता हूँ। ये देखिए अगर आप यहाँ पे सर्च करें आपको मिल जाएगा। ये क्या मिल रहा है, ये सारे टैलीवुड तरह देखें, हॉलीवुड की तरह फिल्में बन रही हैं सर। ये सारी फिल्में बन रही है, एक एक बच्चा चार चार जगहों पे दिखाया जा रहा है, एक एक बच्चा चार चार छह छह जगहों पे दिखाया जा रहा है। ये टैलीवुड है। सर्च करें फलस्तीन से टैलीवुड, ये एक ही बंदा 10 जगह पे चल रहा है, 10 जगह पे मरा हुआ है, कभी मर रहा है कभी खून निकल रहा है। भाईजान आप क्या कर रहे हैं? नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और आप उस नैरेटिव में आ गए हैं सर, आप उस नैरेटिव में आ गए। आप उस नैरेटिव में कैसे आ सकते हैं यार? यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, हाउ कैन यू कम इनटू दिस नैरेटिव? इतने तौहीन हमें, इतने तौहीन, भाई तौहीन अमेजियत को समझना है तो तौहीन अमेजियत को सब जगह पे रखना है, बराबर रखना है। आप उसको एक एक के साथ नहीं लगा सकते ना, दूसरे के साथ भी लगाए ना। तो ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करते हैं? ठीक है, तो इस तरह खामखा इंतशारी वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं है। खामखा इंतशारी, यानी एक बंदा इतनी जबरदस्त तरीके से इंसाइटमेंट फेंक रहा है और आप उसे जो है ना इतने ढीले लहजे में बात कर रहे हैं सर, इतने ढीले लहजे में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, डेफिनेटली मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर। वंस अगेन आपको कहता हूं, आप जब मर्जी आए, यू आर मोर देन वेलकम ऑन माई चैनल, जब आना चाहें आए। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज, बट यहां पे सर बहुत गलत, बहुत गलत। कोई जवाब नहीं है, बेवकूफ है। मैं बेवकूफ हूं सर, मैं बेवकूफ हूं, देन आई एम बेवकूफ। उनको आप बुनियाद बनाकर, इस नाम से अकाउंट है और मुतादिद वीडियो बनाई है इस मौजू पर, आगे भी बनाऊंगा। बल्कि यहूदियों की हिमायत करना जो है वो अकल पर ही बात पूरी नहीं उतरती। भाईजान यहूदियों की हमायत वर्सेस इजराइल दो डिफरेंट चीजें हैं भाई, दो डिफरेंट चीजें। इन दो चीजों को मिक्स कर सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान की हमायत वर्सेस मुसलमानों की हमायत दो डिफरेंट चीजें। पाकिस्तान एक कंट्री है, उसके अंदर मेजोरिटी मुसलमान है इस वक्त, फेयर इनफ, मगर मुसलमानों की हमायत वर्सेस पाकिस्तान की हमायत दो डिफरेंट चीजें। इसी तरीके से यहूदियों की हमायत वर्सेस इजराइल की हमायत दो डिफरेंट चीजें, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, आप मिक्स कर ही नहीं सकते। यहूदियों की हमायत नहीं करनी, उसके लिए आप थियोलॉजिकल डिस्कशन कर रहे हैं, थियोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज सेपरेट, इट हैज नथिंग टू डू विद इजराइल एट दिस मोमेंट, इस वक्त के हिसाब से। और आपने उस बंदे को जलील क्यों नहीं किया? मसला मेरे साथ ये है सबसे बड़ा, जो इंसाइटमेंट फैला रहा है, ये टिकटॉक की इस अकाउंट की वजह से पाकिस्तान के एक दो शहरों में जरूर कोई ना कोई पंगा होना है। ले पुट ले, आप लिखवा ले मुझसे, ये एक डेढ़ हफ्ते की बात है।
आप भी यहीं पे या मैं भी यहीं पे हूं, बल्कि आप मुझे खुद आके बताएंगे कि फलानी जगह पे क्रिश्चियंस मोहल्ले में अटैक हुआ। यार आप उसको कंडेम करें यार। अभी कश्मीर में रिसेंटली उन्होंने 28 लोगों को मारा है, ये पूछ के मुसलमान तो नहीं, तेरा नाम क्या है, उसके बाद उन्होंने पेंट उतरवाई है, खतरा हुआ है कि नहीं हुआ हुआ था, खतरा हुआ है कि नहीं हुआ हुआ था। यार क्या कर रहे हैं यार आप, यहाँ पे पूरी पूरी गेम चल रही है, आप उस गेम में जो मेजर मुद्दा है उसको छेड़ के मजलूम बन जाए। हम क्रिश्चियन जो हैं, ईसाई लोग जो हैं, वो इजराइल की हमायत नहीं करते। मैं करता हूं। आई एम अ पाकिस्तानी क्रिश्चियन। मैंने इस्लाम को छोड़ा, उसको थूका आ थू करके। मैंने एक्सेप्ट किया यीशु मसीह की मजलूमियत को, एंड आई सपोर्ट इजराइल। आई सपोर्ट इट फुली, 110% राइट नाउ। अगर इसराइल को रहने देते 1947 में उसी बाउंड्री में, उसके ऊपर टैक्स ना करते, कुछ भी ना होता। अगर उस वक्त कुछ होता तो मैं कहता यार गलत है। बिल्कुल। जब फाइनली इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था सेकंड इनफाडा के अंदर 2000 के अंदर, उसके बाद ना अटैक करते, फिर अटैक करना छोड़ देते। भाई तब जो लैंड था उसको एक्सेप्ट कर लेते, फिर नहीं किया। उसके बाद आपके हमास ने ऑपरेशन कास्ट लैंड बनाया 2008 2009 का, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस बनाया 2012 का, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज बनाया 2014 का। भाई क्या कर रहे हैं। हमास क्या है, हमास इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ द सो कॉल्ड फलस्तीन। ऑफिशियल गवर्नमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान में नवाज लीग ऑफिशियल गवर्नमेंट में है। तो आप ये कहोगे कि जी वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, नवाज लीग कर रहा है। अगर आज इंडिया के ऊपर हमला होता है, लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि नहीं हो सकता, इनके बॉल्स में इतना दम नहीं है कि हमला कर सके इंडिया के ऊपर, लेकिन अगर आज इंडिया के ऊपर हमला होता है तो भाईजान वो नवाज लीग नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान कर रहा है। या अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो वो मोदी सरकार नहीं कर रही, बीजेपी नहीं कर रही, वो इंडिया कर रहा है। इसी तरीके से जब हमास अटैक कर रहा है तो वो हमास तो वहां की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमला कौन कर रहा है, हमला सो कॉल्ड फलस्तीन कर रहा है। हाउ कैन यू सेपरेट दीज टू। आप लोगों के नैरेटिव में आ गए, जो इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ, जो इन मुसल्टों ने नैरेटिव बनाया हुआ है कि जी हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फलस्तीन फर्क है, आप उस नैरेटिव में आ गए। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये हुआ कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ऑप्टिमस इन क्राइस्ट, मैंने कहा थियोलॉजी सेपरेट है, आप सुने नहीं, अभी आए हो, रिवाइंड करके सुनो। थियोलॉजी इज डिफरेंट, theologically Jewish and different is different, land is different. Anyhow, मैथ्यू साहब मुझसे राब्ता करें और मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपकी वीडियो का जवाब देना मैं बहुत जरूरी समझता था इस वक्त, लिहाजा वो मैंने जवाब दिया। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मैं बहुत बहुत माजरत खाऊं, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। लेट मी सेंड द लिंक to everyone, moments and लेट्स सी कि कोई मोमिन जो है ना आके इसके ऊपर बात करना चाहता है, तो जितनी देर मैं सुपर चैट पढ़ रहा हूँ उतनी देर तक मैं, अगर कोई आ गया तो ले लूंगा, लेकिन उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। एक सेकंड मैं इसको पिन कर देता हूँ। किधर गया, एक तो चैट तेजी से बढ़ रही थी।
ओके पवन कुमार साहब मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। बी एडम साहब, ये लोग बिना दिमाग के पैदा होते हैं क्या? आई डोंट नो सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? राज सीकर ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच। दर्श साहब, सपोर्ट योर एक्स मुस्लिम मूवमेंट एंड व्हाट्स योर ओपिनियन बिटवीन इंसिडेंट हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिस वाटर ट्रीटी क्लोज। सर वो ट्रीटी तो कब से क्लोज हो जानी चाहिए थी। जब जब इंडस वाटर का पानी समुद्र के अंदर जाके जाया हो रहा है तो ट्रीटी तो कब से खत्म हो जानी चाहिए थी। जब पाकिस्तान उसके ऊपर बना ही नहीं रहा, क्या कहते हैं उसको, डैम्स, तो वाई वाई वेस्टिंग वाटर। जो आपका जो वाटर है अपना स्वीट वाटर, उसको समुद्र में जाया क्यों करना है? दिस इज फॉर दिस इज फॉर माय एक्स मुस्लिम ब्रदर फ्रॉम जैन सर, थैंक यू सो वेरी मच। रिंकू जी से महीने से मेंबर है, थैंक यू सो वेरी मच। एंड रिंकू जी ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। जय शिवाजी कहते हैं हाउ मेनी हिंदू कंट्रीज इन द वर्ल्ड? मुस्लिम सबसे ज्यादा सेफ नॉन मुस्लिम कंट्रीज में ही हैं, खुद की कंट्री में भी एल लगे हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही आज, यहाँ पे बात बड़ी डिफरेंट हो रही थी। और वो बात डिफरेंट इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि सिंगल साइडेड जो है वो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है इस वक्त सो कॉल्ड फलस्तीनियों की तरफ से। पहले अटैक करो, अटैक करने के बाद जब अगला रिस्पोंड करे तो आर करना शुरू कर दो। दैट इज व्हाट इट इज। पहले पहले आर, बाद में आर, पहले अटैक। तो भाई अगर अटैक किया था तो सोचा नहीं था कि आगे से चपेट भी पड़ेगी? आगे से चपेट पड़ेगी इसका पहले नहीं पता था? वो जब देखो बात यह है कि जब आप किसी हाथी को मारने के लिए चलते हो तो हाथी ने दोबारा से आगे से जवाब नहीं देना? बिल्कुल देना। तो जब उसने जवाब दिया तो आपने आर करना शुरू कर दिया। गुलजेब अरशद साहब, गुलजेब साहब चले गए। ओके, तो भाई जवाब आगे से जब दिया जा रहा है तो फिर रोना, हाय इनोसेंट मार रहे हैं, हाय इनोसेंट मार रहे हैं। तो जब तुम लोगों ने उनके इनोसेंट मारे थे वो उस वक्त क्या था? वीडियो ऑन, मैं आपको बताता हूँ, एक वीडियो जाके देखें ऑन वी विल डांस अगेन। एक वीडियो है, उसका नाम है, फिल्म है, उसका नाम है वी विल डांस अगेन। ये पैरामाउंट पे मौजूद है, ठीक है। ये एक यूट्यूब पे तो चलो सीएसबीसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वी विल डांस अगेन, ये वीडियो आप जाके देखिए, फिल्म, इट्स अ मूवी, वी विल डांस अगेन, वी विल डांस अगेन। पैरामाउंट, अगर आप पैरामाउंट प्लस की सब्सक्रिप्शन ले ले तो उसके ऊपर मौजूद है, अदरवाइज डाउनलोड कर ले, किसी भी तरीके से देख ले। ये वीडियो देखें आपको पता लगेगा कि अक्टूबर 7 में, मैं यहाँ पे चला नहीं सकता वीडियो, इसके अंदर बड़ा वो खून शून दिखाया गया हुआ है। अक्टूबर 7 में गजा स्ट्रिप से लोग निकले और ये एक म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था। इस म्यूजिकल फेस्टिवल के ऊपर इन्होंने अटैक किया। जो बच्चियां चोरी की थी, जो कि 6-8 महीने इनकी उसमें रही हैं, वो इधर से उठाई हुई थी, वो यहां से उठाया के गए थे। समझ लगी आपको? वो यहां से उठाई थी और यहां पे लोगों का कत्ल हुआ था। सबसे पहले कत्ले आम इस जगह पे हुआ है। तो यार ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समझते नहीं है इन चीजों को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये समझना चाहिए। वी नीड टू थिंक लॉजिकली ओवर हियर। ऑप्टिमस ज्वाइन कर लो यार, ज्वाइन कर लो स्ट्रीम, ये चैट में नहीं बात होती।
चैट में बात नहीं होती, ज्वाइन कर लो। किसने आरे हाथों लिया? ये वीडियो जाके देखिए आप, और जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से क्या हो रहा था और क्या हुआ है। अब अगर उसके जवाब में रिस्पोंड आए तो आरआर कि हमारे बच्चे मर रहे हैं। देखो, मेरी थियोलॉजिकल वॉर है, थियोलॉजी के ऊपर मेरी वॉर है यहूदियों के साथ, वो सेपरेट है, दैट सेपरेट। जैसी बाजी कहते हैं दुनिया का हर कोने में यही आरआर चल रहा है, बिल्कुल, मगर उस नैरेटिव को फिक्स भी तो करना है। इट इज वर्थ वॉचिंग, कमजोर दिल वालों ना देखें, बिल्कुल बिल्कुल, कमजोर दिल वाले ये फिल्म ना देखें, लेकिन ये फिल्म देखने वाली है, जरूर देखें। कमजोर दिल वाले भी देखें, उन्हें पता लगे कि हुआ क्या। आई वॉन्ट देम टू क्राई आउट जब ये फिल्म देखें, वो कमजोर दिल वाले भी देखें। टाइम टू वेकअप कहते हैं इट्स उम्मा concept only to bring non-Muslims down because once they are no more non-Muslims, Muslims are killing each other। बिल्कुल, ये भी आपने सही किया है, ये भी सही कहा है। जय शिवाजी फिर आए हैं। दिल मजबूत करके देखना इनकी ट्रेन डे, मस्ट वॉच। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू मस्ट वॉच इट। कमजोर फिल्म वाले भी देखें। हाँ बिल्कुल, और अक्टूबर 7 इज नॉट द फर्स्ट वन जो 6th डे वॉर में इन्होंने किया था। योम कपूर में उन्हें पता भी नहीं था, अंदर आके अटैक कर दिया, बगैर बताए अटैक किया था योम कपूर वॉर। लोग योम कपूर मना रहे हैं, आर्मी की भी छुट्टियां हुई है, योम कपूर बिल्कुल ईद का दिन है एक तरह का। लोग अपने अपने घरों में छुट्टियां मना रहे हैं, अटैक शुरू कर दिया, इसराइल के अंदर आ गए टैंकों के साथ। योम कपूर की वॉर के ऊपर भी फिल्म है, देखिएगा, योम कपूर वॉर के ऊपर फिल्म है, 6th डे वॉर के ऊपर भी फिल्म है, देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आगे से रिस्पॉन्ड आया तो आरआर, जब आगे से रिस्पॉन्ड आए तो आरआर। हाँ जी, मजहर लतीफ, हेलो, हेलो, कैसे हैं मुसलमान है भाई? आप? ठीक है। नहीं नहीं, मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियन हूँ। हाँ जी, क्या कहना है आपने? जी मैं पाकिस्तान से हूँ। आप वो बता रहे थे मैथ्यू साहब का कुछ मुझे दो आपने तीन दिनों वीडियो से। देखी जी मैंने वीडियो देखी है सारी। मेरी वाली, जी जी अभी आपकी जो मैं देखी। बनाई है? नहीं ये वाली नहीं देखी, थोड़ी देर पहले, मतलब मैं ये ज्वाइन कर रहा था, आपसे तो फिर बात ही फिर करना फिर चाह ना रहा ज्वाइन करें, फिर आप जाके देखें ये वीडियो, वीडियो देखें, इधर उधर की बातें बाद में। हाँ जी, कोई ना, देखें, मैं अगर तो कोई क्रिश्चियन आके मुझे रिफ्यूट करता है इस बारे में तो करो, लेकिन अगर आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना तो आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। मेरा पहले पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, उसके बाद रिफ्यूट करो। ऑप्टिमस काफी देर से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहा था, वो आना चाहता तो आ जाए, वो रिफ्यूट करे। जिसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है वो आके रिफ्यूट करे। जो अभी ज्वाइन करा है उसने अभी वीडियो देखी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा नहीं, वो मुझे आके रिफ्यूट नहीं करे। सो थियोलॉजिकली जो चोजन पीपल हैं उसके ऊपर आई एग्री विद मैथ्यू, पहले भी कह चुका हूं, उसके ऊपर आई एग्री विद हिम। लेकिन एज ए लैंड इजराइल वो मुसलमानों का नहीं है भाई, उसमें मुसलमानों का एक एक इंच भी नहीं है। और लेकिन फिर भी 57% लैंड दे दिया गया था फलस्तीन को 1947 में, उसको मुसलमानों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। जब उन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया था तो किसी का कोई कसूर नहीं है। और अगर 2020 का सेकेंड इन्फाडा एक्सेप्ट कर लेते और उसके बाद अटैक ना करते तो भी कोई मसला नहीं था, उसके बाद ना करते, उसके बाद क्यों किया? हमास इन्फाटा की जो है वो गेम जब चली थी सेकेंड इन्फाटा के बाद, फिर जब ओस्लो कार्ड हो गया था उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते, उसके बाद क्यों अटैक्स हुए? ओस्लो अकॉर्ड के बाद एरिया ए बी और सी बने थे ना। फिर सो
मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं ऑप्टिमस, मैं क्रिश्चियन थियोलॉजी पे बात ही नहीं कर रहा। अगर आप सुने तो मैंने शुरू से बात बोली है, मैं थियोलॉजिकली बात कर ही नहीं रहा, मैं हिस्टोरिकल बात कर रहा हूं। देयर आर टू डिफरेंट नैरेटिव्स। अब मैं आपको चैट में जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको कह चुका हूं आप आ जाएं, मैं चैट में डिबेट नहीं करता किसी के साथ। मिस्टर पानी पानी, मिस्टर पानी, anyhow, एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। भाई जब तुम पहले से अटैक कर रहे हो तो अगला कंट्री वाला रिस्पॉन्ड ना करे, अटैक तो तुम कर रहे हो। जब मुसलमानों ने पहले अटैक किया है तो इजराइल रिस्पॉन्ड ना करे, मेरी तो ये बात है भाई। इट इज अ कंट्री, मैं इजराइल को एज ए इजराइल चोजन पीपल होली लैंड ले ही नहीं रहा। देयर इज ए थियोलॉजिकल डिस्कशन, मैं इजराइल को एज ए कंट्री ले रहा हूं। कंट्री वर्सेस थियोलॉजिकल होली लैंड, टू डिफरेंट थिंग्स। और मैं शुरू में ये बता चुका हूं, अपनी स्टार्टिंग भी मैंने वहीं से की है कि मैं इस वक्त थियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर ही नहीं रहा, और थियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करनी है तो मैथ्यू साहब को क्या आप कभी भी आगे कर सकते हैं। बट राइट नाउ ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंट्रीज, और टू कंट्रीज ब्रिटिश के टाइम के ऊपर डिवाइड हुई हैं, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, नंबर वन। नंबर टू, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि वो जो मुसल्टा डंगर है जिसने पूरी क्रिश्चियन आबादी के ऊपर अटैक की बात की है, लोगों को लेके जाके पाकिस्तानी क्रिश्चियन आबादी के ऊपर अटैक करना, उनके घरों को जलाना, उनकी चीखों पुकार आसमानों तक पहुंचाना, ये बातें की है, उसको क्यों नहीं सही तरीके से कंडेम किया? इस बात की वजह से कई इलाकों पे हमला होएगा। मैं शुरू से बता चुका हूं, ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। टू डिफरेंट, entirely different point of views। जी बीबी फातिमा, बीबी फातिमा आपका माइक म्यूट है। जय शिवाजी दोबारा कहते हैं चैप्टर 2 वर्स 31, कंसिडरिंग योर ओन ड्यूटी यू शुड नॉट वेव फॉर अ वॉरियर, देयर इज नथिंग मोर ऑनरेबल देन अ राइचियस वॉर। थैंक यू सो वेरी मच। ये तो भगवत गीता से है, आपने भगवत गीता नहीं लिखा। अच्छा जी, फैन ऑफ एडम जी, सलाम मसीह एडम सर। सलाम मसीह जी, वेलकम। आपने थैंक यू वीडियो एडम सुनी? सर, थैंक यू सो मच। एडम सर मुझे बस एक दो बातें करनी थी इसी हवाले आपने से वीडियो कि आपने वीडियो सुनी मेरी? जी बिल्कुल सुनी, एंड आई एम एग्री ओके विद यू। जी, और ये जो मैथ्यू सुलेमान ने ये जो वीडियो लगाई थी, ठीक है, कल परसों जो भी है, इस पे टिकटॉक पे आपको पता है कि पहले भी ये झंडे को लेके बहुत सारी बातें की गई हैं। तो जो हमारी इररिस्पेक्टिव टीम है, है, इररिस्पेक्टिव है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मुझे किसी पॉलिटिकल नैरेटिव और इस टाइप की चीज पे नहीं जाना, टिकटॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। बिल्कुल आई एम वही टॉकिंग बात, अबाउट मेरे भी दिस। पॉइंट वहीं पे आ रहा है कि मतलब ये जो झंडे को लेके बातें होती हैं कि मतलब इज़राइल को सपोर्ट करना जो है वो क्रिश्चियंस के लिए सही नहीं है। तो ये इस तरह की बात क्रिश्चियंस के मुँह से कैसे निकल आती मुझे तो समझ नहीं आती। और ये इररिस्पेक्टिव, मैथ्यू सुलेमान एक ही बात पे बात कर रहे हो। मेरा नैरेटिव बहुत डिफरेंट है, प्लीज सुने। आई रिस्पेक्ट मैथ्यू साहब, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। यहाँ पे ही हैज टू ड्रॉ अ लाइन कि ये थियोलॉजी है, ये होली लैंड और बिब्लिकल थियोलॉजी वर्सेस ये कंट्री वर्सेस कंट्री है। इस वक्त वहां पे कंट्री वर्सेस कंट्री हो रहा। जब इजराइल अपने इजराइल लैंड से बाहर जाएगा इजिप्ट के हिस्से में,
ठीक है, जी। वहां पे आई विल कंडेम इजराइल। क्यों? क्योंकि अब वो डिफाइंड बॉर्डर से बियॉन्ड जा रहा है। सो दीज देर आर लाइक इजिप्ट का हिस्सा भी असल में बिब्लिकली आता है इजराइल के अंदर, लैंड ऑफ इजराइल के अंदर आता। वहां पे आई कंडेम इजराइल, यहां पे नहीं। यहां पे उनकी कंट्री के ऊपर अटैक हो रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो आप 1947 से लेके अब तक हर जगह पे देखेंगे, दे आर रिस्पॉन्डिंग द अटैक्स, दे आर रिस्पॉन्डिंग द अटैक्स। मैं पहले रशिया को कंडेम नहीं करता था। रशिया और यूक्रेन की वॉर को स्टार्ट हुए तकरीबन 2 साल हो गए। आज मैं रशिया को कंडेम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आज रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर जिस वक्त पीस ट्रीटीज लिखी जा रही और उसने यूक्रेन के ऊपर बमबारी की है। आज मैं रशिया को कंडेम कर रहा हूं, पहले नहीं कर रहा था। जी बिल्कुल आलम सर, क्योंकि थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे इस वक्त पीस ट्रीटीज चल रही हैं। सो दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। I got So your we point. need to have a solid set ground lines, borders. Okay, here we have a theology. Here this is just by theological discussion, debates and लड़ाइयां, theological लड़ाइयां वो हमेशा चलेंगी। But land is different. और मुसल्टे जो है ना इसमें विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पहले अटैक करते हैं, भाई पहले जाके चपेड़ मारते हो, जब आगे से अगला गुस्सा मारे तो भाई उसने क्यों मार दिया, हाय ये हो गया, मजलूम बन गए। भाई दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स और हमें उसे टू डिफरेंट थिंग्स के तौर पे ही लेना है, अदरवाइज वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you Adam sir, thank you, thank you. ऑलराइट गाइस, यहां पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाहु अस्कर। और याद रखिए, टेरर हैज ए रिलीजन। यशुआ अकबरुल अजीम।